लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी पूरे जोश में है। अखिलेश यादव अब दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा के सहारे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है। मगर कांग्रेस सपा का गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए इतना आसान नहीं होगा। यूपी में गठबंधन का रास्ता महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन दो राज्यों में सपा को सीट देने के लिए तैयार होती है, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में जल्द ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में 10 सीटों पर होंगे विधानसभा उपचुनाव। इनमें से कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से खाली हुई है, जबकि 9 विधानसभा सदस्यों के सांसद बनने से खाली हुआ है। सपा के 4 विधायकों में अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और जियाउर रहमान वर्ग की सीटें उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई हैं, जबकि खैर से भाजपा विधायक अनूप प्रधान, वाल्मीकि, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और फूलपुर से भाजपा विधायक प्रवीण पटेल के भी लोकसभा सदस्य चुने जाने से अब ये स्थान खाली हो गया है। मिर्जापुर के मजवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार सिंह और मीरापुर से रालोद के विधायक चंदन चौहान भी अब सांसद हो गए हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी साझेदारी चाह रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीट न दिए जाने से दोनों दलों के बीच रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। सपा सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को कुछ सीटें देने पर रजामंद हुई, तभी यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को कोई सीट देने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में ज्यादा सीटें चाहती है सपा। महाराष्ट्र में साल 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते थे। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतती रही है। इसी आधार पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर सपा की नजर, जबकि हरियाणा की 20 सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण ज्यादा प्रभावी है। MY समीकरण होने के चलते उन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने का प्लान बना रही है। यानी समाजवादी पार्टी की मंशा साफ है। यूपी में फिलहाल गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, मगर विधानसभा उपचुनाव में भी अगर कांग्रेस को गठबंधन करना है तो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन पर विचार करना होगा, तभी यूपी विधानसभा के उपचुनाव में साथ आने पर सहमति बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।